नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र बंजारा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथमेटिक्स के नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और मैथमेटिक्स का नया टॉपिक है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए समांतर श्रेणी। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को जितने भी मैंने पीछे वीडियो अवेलेबल करवाए हैं वो सब आपको अच्छे लगे होंगे, आपने देखे होंगे और इसी प्रकार कंटिन्यू देखते रहें और जुड़े रहें साथ में। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं समांतर श्रेणी जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है और बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चैप्टर 3 नंबर का आता है। यहां से श्योर 100% एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले चीज यही आती है, अपन जीरो लेवल से कर रहे हैं। तो जीरो लेवल से करने का मतलब क्या है समांतर श्रेणी। तो मैं समांतर श्रेणी का जब जिक्र करूंगा तो मेरा ये डेफिनेशन मेरे पास है, एक ऐसा क्रम जिसमें उपस्थित क्रमागत पदों के मध्य अंतर, मतलब एक ऐसा क्रम जिसके क्रमागत पदों के मध्य अंतर समान हो, इस क्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब डेफिनेशन से ये चीज समझ में थोड़ी मुश्किल से आती है, कोई उदाहरण लेके करना पड़ेगा। जैसे यहां पर कोई 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट 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 करते आगे खूब सारी चीजें लिखी हुई है। अगर मैं इस चीज को इस डेफिनेशन से कंपेयर करूं, दी गई एक ऐसा क्रम, ये एक क्रम है, इस क्रम के अंदर क्रमागत पदों में इस पद के बाद ये पद आ रहा है, फिर इसके बाद ये पद आ रहा है, फिर इसके बाद ये पद आ रहा है। इन क्रमागत पदों के बीच में अंतर का मतलब इन दो के बीच में गैप कितने का है, इन दोनों के बीच में गैप 2 का चल रहा है। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का। इन दोनों के बीच में गैप कितने का, 2 का। गैप का मतलब 2 में 2 जोड़ते ही 4 आ जाता है, 4 में फिर 2 जोड़ो तो 6 आ जाता है, और 6 में 2 जोड़ो तो 8 आ जाता है, और 8 में 2 जोड़ो तो 10 आ जाता है। ये अंतर अगर समान है तब ही ये वाली चीज समांतर श्रेणी है, अन्यथा ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप लिखते हैं अपन। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक मतलब कि भाई इसको जनरली गणित की भाषा में कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले वाली चीज a लिखी जाएगी, उसके बाद a+d, उसके बाद a+2d, उसके बाद a+3d, ऐसे करते करते ये समांतर श्रेणी चलती है। अब आप कहोगे यहाँ पे a क्या है और d क्या है। पहले तो ये है मेरा प्रथम पद, सबसे पहली चीज यही है, ये प्रथम पद है, ये मेरा है द्वितीय पद, यानी कोई श्रेणी चलेगी तो उसमें पद तो होंगे ना। ये है मेरा तृतीय पद और ये है अपना चतुर्थ पद। इसी प्रकार n पद तक ये श्रेणी चल रही है, मतलब खूब सारे पद इस श्रेणी में हैं। लेकिन a क्या है, स्पष्ट लिख दिया मैंने, a है प्रथम पद। लेकिन d क्या है, d है सार्वअंतर, d है अपना सार्वअंतर, d सार्वअंतर है और a प्रथम पद है। तो ये d कैसे ज्ञात होता है उस चीज के बारे में सोचते हैं। इसी समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग मैं एक सीरीज लिख रहा हूं। मेरे लिए प्रथम पद a1 हो गया, दूसरा पद a2 हो गया, तीसरा पद a3 हो गया, चौथा पद a4, ऐसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट पद an हो गया, अंतिम पद an। ये है अपना प्रथम पद। a1 बराबर क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद को और क्या कहते हैं, a भी कहते हैं। a2 क्या है, द्वितीय पद। a2 क्या है, द्वितीय पद। इसे कैसे ज्ञात करते हैं, a+d। अब अपनी बात है d क्या होता है, d होता है सार्वअंतर। ज्ञात कैसे करते हैं, अगर ये समांतर श्रेणी है, ये कोई सीरीज दी हुई है, तो इस दूसरे में से पहले पद को घटा दो। सभी में एक अंतर समान चल रहा है, कौन सा, 2 2 का। तो ये 2 आएगा कैसे, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो आगे वाले में से पीछे वाला पद घटा रहा हूं, यानी a2 में से a1, a3 में से a2, a4 में से a3, यानी इसमें से ये, इसमें से ये, तो कोई भी घटाऊं तो अंतर तो वही चलेगा। तो वही मेरा क्या है, सार्वअंतर है। अगर मैं a3 यानी तृतीय पद देखूं तो तृतीय पद क्या आता है, तो तृतीय पद है a+2d। ये समांतर श्रेणी में पद ज्ञात करने का तरीका है। ऐसे कैसे चलते चलते अपन को अंतिम पद निकालना है। तो अंतिम पद कैसे निकालूंगा, जब तीसरा पद निकालता हूं तो प्रथम पद में सार्वअंतर का 2 गुना जोड़ता हूं, यानी यहां 3 है तो यहां 2 लिखा,
यहां 2 था तो यहां 1 ही आया, तो ए एन निकालने के लिए प्रथम पद में इसमें से 1 कम यानी n-1 इंटू डी लेना पड़ेगा। तो यही अपना फॉर्मूला है जो अपने 5.1 पहली एक्सरसाइज में अपन यूज करने वाले हैं। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं आपको अलग से समझा देता हूं कि आपको अंतिम पद निकालना हो। कौन सा पद? अंतिम पद। अंतिम पद निकालना हो, निकालना जब प्रथम पद ए सार्वंतर डी, प्रथम पद ए सार्वंतर डी व पदों की संख्या n दी हुई हो। तो देखो फॉर्मूला ये रहा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सी बात यह है कि यहां पर ए एन क्या है? ए एन है अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। ए क्या है? प्रथम पद। एन क्या है? पदों की संख्या। और डी क्या है? सार्वअंतर। सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई और डी निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब अपन कुछ एक और फॉर्मूले इनके बारे में देखते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना अपन ने सीख लिया है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद वापस लिख देता हूं। समांतर श्रेणी का यानी अंतिम पद सॉरी ए एन वापस में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये फॉर्मूले आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल और इजी वे में याद हो जाने चाहिए। ए एन तो है अपना अंतिम पद, ए एन है अपना अंतिम पद, ए है अपना प्रथम पद और एन है पदों की संख्या कि भाई इसमें पद कितने हैं, और डी क्या है? सार्वअंतर। और डी ज्ञात करने का तरीका क्या है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरा ले रहा हूं तो तीसरे में से दूसरा घटाऊंगा। अगर 7वां पद है समांतर श्रेणी का, 7वें में से 6वां पद यानी उससे पहले वाला पद घटाना है। अब सेकंड चीज, समांतर श्रेणी का ये तो अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल अगर निकालना हो, यानी योगफल बोले तो Sn। योगफल निकालना हो तो योगफल के 2 सूत्र है, देखें। Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है? वापस वही पदों की संख्या। a क्या है? प्रथम पद। a है अपना प्रथम पद। n वापस पदों की संख्या। d क्या है? सार्वअंतर। तो 3 अगर चीजें अपने पास उपलब्ध हो n a और d, तो अपन Sn यानी योगफल ज्ञात कर लेंगे। कितने पदों का योगफल निकालना वो आ जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दे, इसमें अज्ञात चीजें कितनी है? 1, 2, 3 और 4। अगर 4 में से 3 चीजें अपने पास उपलब्ध है तो चौथी चीज अपन ज्ञात कर लेंगे, पर 3 चीजें होना जरूरी है। इसमें आपको केवल 3 चीजें चाहिए। सॉरी 3 क्या, 1 Sn भी तो है। Sn का मतलब पदों का योगफल है। टोटल जितने n पद हैं उन पदों का योगफल। तो ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, n तो वापस आ गया और 4 पद, तो 4 में से 3 होना जरूरी है। एक और फॉर्मूला बनता है इसके अंदर। फॉर्मूला ये है, यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद यानी an, अंतिम पद को लास्ट an भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं। यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद व प्रथम पद a दिया हो तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखें, समांतर श्रेणी के अंदर अंतिम पद भी दिया हुआ हो और प्रथम पद भी दिया हुआ हो तो योगफल का सीधा सूत्र है Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। n क्या है? पदों की संख्या।
पदों की संख्या। ए क्या है? प्रथम पद। और एन क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद यानी लास्ट पद बोले तो ए एन बोल सकते हैं इसे। और एस एन वापस वही पदों का योगफल। अब मैं आप लोगों को एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर। फॉर्मूला ये है, अंतिम पद से एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद ज्ञात करना यानी लास्ट पद से चलते हुए अंतिम ओर से चलते हुए पद ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सा ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये विशेष फॉर्मूला है और इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, अपन करेंगे। अंतिम पद से एनवा पद ज्ञात करना हो तो ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं, ए एन है जो एल ई है, एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों सेम ही बातें हैं, इसको विशेष ध्यान रखें। अब लास्ट एक और चीज कि आपको एक समांतर श्रेणी दे दी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समांतर श्रेणी बनानी पड़ती है अज्ञात रूप में। तो समांतर श्रेणी बनाने का तरीका जैसे आपको कह दे कोई समांतर श्रेणी है, उसमें 3 पद है, 3 पदों की समांतर श्रेणी बनानी है आपको। कितने पदों की? 3 पदों की। तो मैं यहां सीधे ही ऐसे कर देता हूं, पद कि भाई कितने पदों की? 3 पदों की। तो इधर लिखते हैं समांतर श्रेणी। 3 पदों की समांतर श्रेणी कैसे बनेगी? ए, इधर ए माइनस डी और इधर ए प्लस डी। अब ध्यान देने लायक चीज ये है कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है। 3 पदों की समांतर श्रेणी। अगर 4 पदों की हो तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d और ए प्लस 3d। जब विषम हो, विषम पदों की श्रेणी पूछे तो ए से शुरुआत होगी, और जब सम पदों की श्रेणी पूछे तो मतलब एक पद छोड़ के बनाना है। जैसे 5 पदों की पूछ ली तो 5 क्या है? विषम है, तो शुरुआत ए से होगी, तो पद छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये कितने पद हो गए? 3। इधर आऊंगा तो ए माइनस 2d, उधर जाऊंगा तो ए प्लस 2d, 5 पद हो गए। अगर 6 पदों की बनानी है, वापस कौन सा? 4 और 6 सम पद है, तो ए छूट जाएगा बीच में। तो ए छूटेगा तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, 2 पद ये। ए माइनस 3d क्योंकि एक पद छोड़ के चलना है, उधर ए प्लस 3d। ऐसे कैसे? इधर ए माइनस 5d तो उधर क्या हो जाएगा? ए प्लस 5d। ये है आपके समांतर श्रेणी बनाने का तरीका। तो अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चनों की ओर। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चनों के अंदर एक फॉर्मूला लास्ट योगफल के ऊपर आधारित मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपके काम का है, जो आगे काम आएगा। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल दिया हो तो एनवा पद ज्ञात करना। तो उसका फॉर्मूला है ए एन बराबर एस एन माइनस 1। ये भी आप लास्ट अभी तक का जो कंसेप्ट पढ़ा है उसमें ऐड कर लेना। तो अब मैं आपके क्वेश्चनों की ओर चल रहा हूं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वअंतर डी है, वो आपको ज्ञात करना है। यानी प्रथम पद भी निकालना है और सार्वअंतर भी आपको निकालना है। तो आपके पास ये रही श्रेणी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, इसका पता केवल एक ही चीज से लगता है कि उसमें जो सार्वअंतर डी है, यानी दूसरे में से पहला पद घटाऊं, तीसरे में से दूसरा घटाऊं, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा, उसका जो रिजल्ट है वो बराबर होना चाहिए। तो देखें इसके ऊपर अपन करते हैं पहला। क्या ये 6, 9, 12 और 15, इसमें आपको कहा है समांतर श्रेणी है, तो इसका प्रथम पद ए बताइए और सार्वअंतर डी बताइए। तो प्रथम पद क्या है इस श्रेणी का? इस श्रेणी का प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है? 6 है। सिंपल सा ए की वैल्यू आ गई। अब बात कह रहा है कि आप सार्वअंतर भी बताइए, तो सार्वअंतर नॉर्मल सा सार्वअंतर डी होता है, और डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो 9 में से 6 घटाया तो कितना आ गया? 3। ये अपना क्या है? सार्वअंतर। आप 12 में से 9 घटाते तो भी 3 ही आता, और 15 में से 12 घटाते तो भी 3 ही आता। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन है 3, 1, -1 और -3, इसका आपको क्या बताना है? प्रथम पद। तो ये है इसका प्रथम पद, ये तो है इसका प्रथम पद, और इसका सार्वंतर कितना है? इसका सार्वंतर बोले तो D, A2 -A1, 1 में से 3 घटा दूं यानी -2। ध्यान रखें प्लस माइनस में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कैसे एक अपन भिन्न वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ये भी अपन ने कर लिया है। क्वेश्चन ये रहा कि 3/2, 1/2 और -1/2 एंड -3/2। प्रथम पद क्या है इसका? प्रथम पद है अपना 3/2, सिंपल सा। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर बोले तो D, A2 -A1, A2 कितना है? 1/2, A1 कितना है? 3/2। घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो घटाने का तरीका ये तो कर लिया, लेकिन एलसीएम लेना कंपलसरी हो गया यहाँ पे। 1 -3 -2/2, 2 से 2 कट गया, तो कुल मिला के D की वैल्यू कितनी आ गई है? -1। तो अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का है। क्वेश्चन ये है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर निम्न अनुसार दिए हो। आप लोगों को समांतर श्रेणी की पहचान करनी आ गई, समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकालना आ गया, और सार्वंतर D भी आपने ज्ञात कर लिया। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके अंदर आपको श्रेणी बनाने का बोल रहा है, आपको प्रथम पद दे रहा है और D भी दे रहा है। बनानी क्या है? समांतर श्रेणी बनानी है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, समांतर श्रेणी का A1 होता है वो A ही होता है, और A2 होता है जो A + D होता है नॉर्मल सा, और A3 क्या होता है? A + 2D होता है, और A4 क्या होता है? A + 3D। ऐसे करते करते A + n-1 × D होता है। तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में प्रथम पद क्या है? क्वेश्चन में प्रथम पद है मेरा, प्रथम पद A बराबर कितना है? -1, और सार्वंतर D बराबर कितना है? 1/2। पद बनाने का तरीका ये रहा, प्रथम पद ऑलरेडी पड़ा है, यानी A1 बराबर कितना है? -1। अब बात है A2 निकालने की, तो A2 कैसे निकालूंगा? A + D। A कितना है? -1, D कितना है? 1/2, बट्टे में 1 ले, एलसीएम कितना आएगा? 2। 1 से 2 2 बार, -2 + 1, तो -2 में से 1 गया, -1/2, ये मेरा A2 आ गया। A3 बराबर कितना हो जाएगा? A + 2D। A कितना है? -1, प्लस का प्लस, 2 का 2, 2 के इंटू में D लेना है, D कितना है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1, -1 में से +1, 0 बचेगा। 3 पद आगे। अब लास्ट चौथा पद निकालते हैं, A + 3D, A -1, 3 का 3, D की वैल्यू 1/2, -1 + 3/2, तो देखिए एलसीएम कितना आएगा? 2, -2 + 3 यानी 1/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो श्रेणी के या समांतर श्रेणी क्या आ गई अपने पास? समांतर श्रेणी का प्रथम पद है -1, दूसरा पद है 1/2, तीसरा पद है 0, चौथा पद है 1/2। अब अपन इसी प्रकार एक और देखते हैं, जैसे ये आप आराम से करना, एक में और ये बता रहा हूं। क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में आपको A बराबर कितना दिया हुआ? 11, और D बराबर कितना दिया हुआ? -4। तो मेरे पास A1 तो आ गया 11, A2 की वैल्यू कितनी आएगी? A + D, यानी 11 + D कितना है? -4। तो 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7, माइनस के प्लस के। A3 बराबर कितना? A + 2D, 11 + 2 इंटू D की वैल्यू है -4, तो 11, 4 दूनी 8, 11 में से 8 कितने बचेंगे? 3।
a प्लस 3d, a की वैल्यू 11, 3, d की वैल्यू है आपके -4, तो 11 माइनस 12 यानी -1, तो ये सारी वैल्यू आ गई। तो समांतर श्रेणी क्या बनी? समांतर श्रेणी बनी है -4 प्लस के साथ, फिर 3 और फिर -1। तो इस प्रकार अपन ने एक्सरसाइज 5.1 के सारे कंसेप्ट कर लिए हैं और आप लोगों को समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, प्रथम पद कैसे ज्ञात करते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सारा कंसेप्ट अपन ने सीख लिया है। और इसी प्रकार आप जिस प्रकार पिछले वीडियो को पूरा देख रहे हैं इसको भी पूरा देखें और अच्छे से नोट डाउन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।